ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज शनिवार प्यारे बाबा हमें अच्छी अच्छी शिक्षाएं देकर हमारे कष्ट दूर करते हैं, राहु केतु दूर भगाते हैं। बाबा कहते बच्चे आज सुनते हो 29/5/21 के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते बच्चे जैसे बाप प्यार का सागर है, जितना बाबा प्यार करते हैं निस्वार्थ भाव से, इतना कोई कर नहीं सकता। ऐसे हम बच्चों को भी बाप समान बनना है। फिर बाबा कहते तुम्हें सदा खुशी होनी चाहिए कि हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हैं और फिर हम ही जाकर सचमुच सत्यनारायण बनते हैं। तो ऐसा खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। जब बाबा की याद में बैठते हैं तो बाबा हमें श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत देते हैं कि ये याद की यात्रा बहुत मीठी है। पर बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, जितना बाबा को याद करेंगे उतने हम भी मीठे बनते जाएंगे। क्योंकि बाबा कहते सिर्फ तुम बच्चों नहीं पहचाना है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती। तुमने पहचाना कि मेरा बाप कैसा है। बाप अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। मैं आत्मा भी बिंदी हूँ। बिंदी बन बिंदी बाप को याद करना है। वो बिंदी है पर गुणों में सिंधी है। ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, सर्वशक्तिवान है। बाबा ने कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं सुनाते, वो अथॉरिटीवान है। वह आकर हमें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो जितना बाबा की पढ़ाई को अच्छी तरह सुनेंगे उतना हम ऊंच बनते जाएंगे, जितना बाबा को याद करेंगे। क्योंकि बाबा मीठी स्क्रीन है, बहुत प्यार से बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबा कहते देखो मंदिर बनाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। अब ये नहीं जानते कि बाकी थोड़ा समय है। बाबा कहते जास्ती नहीं तो अपने घर के अंदर एक कमरा लेके कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी खोल दो, यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोल दो, जिससे तुम्हें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलेगी और उससे बहुत ऊंचा भाग्य बनने वाला, तुम बहुत सुखी बन जाएंगे। फिर कई बाबा के कहते हैं आशीर्वाद करो, कृपा करो। बाबा कहते मैं कोई आशीर्वाद कृपा करने नहीं आया हूँ। आशीर्वाद कृपा तो उन्हें बहुत समय की है। अब तो सिर्फ तुम बाप के बच्चे बन जाओ तो बाप की मलकियत के अधिकारी हो। बच्चा पैदा होता तो मलकियत का अधिकारी होता है। सिर्फ बाप की श्रीमत परमाण चलो। बाप तो दाता है, हमें देने आया है। बाप के हमारे पर टीचर भी है, पढ़ाता है। ये नहीं हमारे पर कोई आशीर्वाद कृपा करेगा। हमने अपने ऊपर आप ही आशीर्वाद करनी है कि जितना बाबा की श्रीमत परमाण योग्य बनेंगे, शिक्षाओं को अच्छी तरह धारण करेंगे, बुद्धि से बाबा को प्यार से याद करेंगे, उतने ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। बाबा कहते तुम्हें पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का। तीसरे जितना हो सके लक्ष्य सामने रखकर पुरुषार्थ करो, सफलता स्वरूप बनो। बाकी हर बात में किसी की उल्टी सुल्टी बातें मत सुनो। जो बाबा सुनाता है उसे सुनकर धारण कर अपना जीवन बनाकर ऊंच पद के अधिकारी बनो। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे जैसे बाबा प्यार का सागर है, उन जैसा प्यारा दुनिया में कोई नहीं। जो प्यार सारी दुनिया में कोई कर नहीं सकता जितना बाप प्यार करते हैं। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। किसी को रंज नाराज मत करो। बाप समान बनो, सबको निस्वार्थ प्यार रूहानी प्यार करो,
लेकिन किसी को नाराज़ नहीं करो। प्रश्न है, किस प्रकार के ख्यालात चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी बुद्धि रूपी झोली भर रहे हैं, फिर ये खाने आदि सब भरपूर हो जाएंगे। अभी हम ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं, फिर ये खाने आदि सब भरपूर हो जाएंगी। सतयुग में हम सोने के महल बनाएंगे। दूसरा, हमारा ये ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनते और सुनाते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ओम शांति। बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। ये श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत मिलती है। याद की यात्रा बहुत मीठी है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि जितना बाप को याद करेंगे उतना बाबा हमें सीट लगेगा। जितना प्यार से बाबा को याद करेंगे उतना बाबा हमें स्वीट लगेगा, मीठा लगेगा। स्क्रीन है ना, एक बाप ही है जो प्यार करते हैं, बाकी तो सब मार देते हैं, ठुकराते हैं। दुनिया सारी एक दो को ठुकराती है, पर बाप प्यार करते हैं। प्यार किसको करते हैं? प्यार उनको करते हैं जिन्होंने बाप को पहचाना है। बाप कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ। कितना बड़ा हूँ, सोचो, बताओ हमारा बाप कितना बड़ा है। कहते हैं बिंदी है, और तो कोई जानता ही नहीं। बाप के बच्चे जानते हैं और तो कोई जानता नहीं। बच्चे भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़े बड़े चित्रों की पूजा करते थे, अब बिंदी भी ऐसे है, बिंदी को याद कैसे करें। बाबा कहते बिंदी बिंदी को याद करेगी ना। मैं आत्मा भी तो सूक्ष्म बिंदी हूँ। बिंदी बन बिंदी बाप को याद करना है। आत्मा जानती है हम बिंदी हैं। हमारा बाबा भी ऐसे है। आत्मा ही प्रेसिडेंट है, आत्मा ही नौकर है, आत्मा ही पाठ बजाती है। बाप है सबसे स्वीट। सब याद करते हैं, हे पतित पावन, दुख करता सुख करता आओ। अब तुम बच्चों को ये निश्चय है कि हम जिसको बिंदी कहते हैं वह बहुत सूक्ष्म है, परंतु उसकी महिमा देखो कितनी भारी है। जिसकी महिमा करते हैं है तो बिंदी सूक्ष्म, पर महिमा कितनी भारी है। भल महिमा गाते भी हैं कि ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, परंतु समझते नहीं कैसे आकर हमें सुख देते हैं। मीठे मीठे चिल्ड्रन हर एक समझ सकते हैं कौन कौन कितना श्रीमत पर चलते हैं। हर एक अपने आप को चेक करे, कौन कौन कितना श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत मिलती है सर्विस करने की। बहुत मनुष्य बीमार रोगी हैं, बहुत हैं जो हेल्दी भी हैं। भारतवासी जानते हैं कि सतयुग में आयु बहुत एवरेज, बहुत बड़ी एवरेज 125-150 वर्ष थी। हर एक अपनी फुल आयु पूरी करते हैं, क्योंकि सतयुग में अचानक शरीर नहीं छूटता, फुल आयु पूरी करते हैं। ये तो बिल्कुल छीछी दुनिया है जो बाकी थोड़ा समय है। मनुष्य बड़ी बड़ी धर्मशालाएं आदि में जाते हैं, बनाते रहते पर जानते कुछ नहीं कि ये बाकी कितना समय चलेंगे। मंदिर आदि बनाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, उनकी आयु बाकी कितना समय होगी। ये सिर्फ तुम जानते हो कि विनाश में सब चीज़ें टूटी के टूटी। तुमको बाबा मकान आदि बनाने के लिए कोई मना नहीं करते हैं। तुम अपने घर में ही एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल दो, बगैर कौड़ी खर्चा। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस वो भी 21 जन्म के लिए मिलेगी। इसी नॉलेज से कि जितना हम ये हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, उससे फिर हमें 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलेगी। ये भी समझाया तुमको बहुत सुख मिलेगा।
दुआएं मिलती हैं, सुख मिलता है। जब तमो प्रधान बने तब जास्ती दुख होता है। जितना जितना तमो प्रधान बनते जाएंगे उतना दुख भी, अशांति भी दुनिया में बढ़ती जाएगी। मनुष्य बहुत दुखी होंगे, फिर बाद में जय जयकार हो जाएगी। तुम बच्चों ने जो विनाश की दिव्य दृष्टि से देखा है वो फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। स्थापना का साक्षात्कार भी बहुतों ने किया। छोटी छोटी बच्चियां बहुत साक्षात्कार करती थी, ज्ञान कुछ भी नहीं था। पुरानी दुनिया का विनाश तो ज़रूर होना ही है। तुम बच्चे जानते हो कि इस समय बाप हमें स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं, जहाँ सुख शांति आनंद प्रेम की दुनिया है। परंतु बच्चों को फिर पुरुषार्थ तो करना है। बाप आए हमें स्वर्ग का वर्षा देने, पर बच्चों को पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का। तुम बच्चों को बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं, वह थोड़ी जानते हैं कि बाकी थोड़ा समय है। बाप कहते मैं तो दाता हूँ, मैं तो तुम्हें देने आया हूँ। मनुष्य कहते पतित पावन हो, आकर हमें पावन बनाओ। बाप कहते पहले तुम कितने समझदार थे, सतो प्रधान थे, अभी तो तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी बुद्धि में भी अब आया, पहले थोड़ी समझते थे कि हम ही विश्व पर राज करेंगे। तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर बनेंगे भी ज़रूर, क्योंकि सृष्टि चक्र हुबो फिरना है। तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर बनेंगे ज़रूर। हिस्ट्री जो फिर रिपीट होगी। बाबा ने समझाया 5000 वर्ष पहले भी मैं आया था, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते आए हो। ये विस्तार कोई भी शास्त्र में नहीं है। शिव बाबा ने कोई शास्त्र आदि पढ़ा क्या? उनको तो ज्ञान के अथॉरिटी कहा जाता है। वह लोग तो शास्त्र आदि पढ़कर शास्त्रों के अथॉरिटी बनते हैं। वह भी तो गाते हैं कि पतित पावन आओ, गंगा स्नान करने भी जाते हैं। वास्तव में ये भक्ति है गृहस्थियों के लिए। बाबर समझाते, उनको भी पता नहीं कि सदगति दाता कौन है। बाप समझाते, तुम मुझे बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, मैं तुमको पावन बनाता हूँ। मैं आया हूँ तुम्हें पढ़ाने के लिए। तुमने पुकारा पतित पावन आओ, तो मैं पावन बनाता हूँ। मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ। ऐसे नहीं कि हम पर कृपा करो, आशीर्वाद करो, नहीं। मैं तो टीचर हूँ। मैं कृपा आशीर्वाद मेरे से क्यों मांगते हो? आशीर्वाद तो तुम अनेक जन्म लेते हैं, द्वापर युग से लेते हैं आशीर्वाद अपने देहधारी गुरुओं से। अब आकर माँ बाप की मलकियत के मालिक बनो। बहुत ध्यान से सुनो कि आशीर्वाद तो हम लेते आए काफ़ी जन्मों से, अब आकर बाप की मलकियत के अधिकारी बनो। लौकिक बाप को कहते हैं ना कृपा करो, यहाँ तो कृपा की बात ही नहीं है। सिर्फ बाप को याद करना है। ये भी किसी को पता नहीं कि बाप बिंदु है। अभी तुमको बाबा ने बताया। सभी कहते भी हैं परमपिता परमात्मा, गॉड फादर, सुप्रीम सोल, तो परमात्मा ठहरा ना, वो है सुप्रीम, बाकी सब आत्माएं हैं। सुप्रीम बाप आकर इस समय हम बच्चों को आप सम्मान बनाते हैं और कुछ नहीं। कोई की बुद्धि में होगा क्या कि बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचता है वे आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कहते किसी की बुद्धि में होगा कि जो स्वर्ग का रचता है वो आकर हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला है। गर्भ से बाहर निकलता तब से आयु शुरू हो जाती। श्री कृष्ण जब गर्भ से बाहर निकलता है तब से उसका पहला दिन शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण ही पूरे 84 जन्म लेते हैं।
गर्भ से बाहर आया उस दिन से 84 जन्म गिने जाएंगे। बाकी लक्ष्मी नारायण को तो बड़ा होने में 30-35 वर्ष लगते हैं, जो वह 30-35 वर्ष 5000 साल से कम करना पड़े। शिव बाबा का तो गिनती कर नहीं सकते कि शिव बाबा कब आए, उसका कुछ टाइम भी नहीं दे सकते। शुरू से साक्षात्कार होते थे। मुसलमान लोग भी बगीचा आदि देखते थे। ये नौंदा भक्ति तो कईयों ने की है। घर बैठे आपे ध्यान में जाते रहते थे। वह तो कितनी नौंदा भक्ति करते हैं। यहाँ तो बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं। बाबा दूर देश से आया, परम धाम से आया हमें समझाने के लिए। ये बच्चे जानते हैं कि इस समय बाबा इस तन में प्रवेश होकर हमें पढ़ाते हैं। क्योंकि ज्योति बिंदु है तो ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर हमें पढ़ाते हैं। फिर सामने सुनते हैं नशा चढ़ता है, बाहर जाने से नशा कम हो जाता है। याद रहे कि सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु उसमें टाइम चाहिए। अब देखो, श्री कृष्ण की आत्मा को अंतिम जन्म में फुल ज्ञान है। अंतिम जन्म की आत्मा वही श्री कृष्ण इस समय ब्रह्मा है, उसमें फुल ज्ञान है। फिर नई दुनिया में जब गर्भ से बाहर निकला तो उस समय ज्ञान कुछ भी नहीं, पाई का भी ज्ञान नहीं है, तो वही सोल इस समय फुल ज्ञान है। फिर सज्जू में जब गर्भ से निकला कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि जब हम यहाँ से जाते हैं, शरीर छोड़ते हैं, तो हमारे अंदर प्रारब्ध के संस्कार भर जाते हैं, ज्ञान के प्रायलोप हो जाते हैं। बाप आकर समझाते हैं कि कृष्ण ने कोई मुरली बजाई नहीं है, वह तो आकर ज्ञान जानते ही नहीं। श्री कृष्ण तो ये ज्ञान जानते ही नहीं, लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते, तो फिर बाद के ऋषि मुनि आदि कैसे जानेंगे। जो फर्स्ट नंबर के लक्ष्मी नारायण हैं वह भी नहीं जानते कि हमें ये पद कैसे मिला, तो बाद वाले कैसे जानेंगे। विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण ने नहीं जाना तो सन्यासी लोग कैसे जानेंगे। कहते हैं श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया, ये किया, ये सब कहानियाँ बैठ लिखी हैं। कहते हैं नदी में पैर डाला, वो नीचे चली गई। अब विचार करो मनुष्य क्या क्या बातें बना रहे हैं। अब बाप समझाते मीठे बच्चे, कोई भी उल्टी सुल्टी बातों पर कभी विश्वास नहीं करना। दुनिया वाले तो उल्टी सुल्टी बातें करेंगे, बाबा कहते कोई भी उल्टी सुल्टी बातों पर विश्वास नहीं करना। शास्त्र आदि कितने मनुष्य पढ़ते हैं, बाबा कहते बच्चे जो कुछ पढ़ा है वह भूल जाओ, क्योंकि वो पढ़ाई साथ नहीं जानने वाली। इस देह को भी भूल जाओ। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पाठ बजाती है, भिन्न भिन्न नाम रूप देश चोला पहनकर। हर जन्म में नाम रूप देश काल बदल जाता है। अब आप कहते बच्चे ये छीछी वस्त्र है, इस समय का शरीर रूपी वस्त्र छीछी है, रोगी है। आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। आत्मा को ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। सत्युग में आत्मा सत्व प्रधान सुंदर है, इस समय विकारी बनी, दुखी अशांत हुई तो काली है। आत्मा पवित्र थी तो सुंदर थी, फिर काम चिता पर बैठने से काली हो गई। अब फिर बाप आए हैं ज्ञान चिता पर बिठाने। वह हमें ज्ञान से ही हम आत्मा को सत्व प्रधान बनाते हैं। पतित पावन बाप को कहते हैं। बाप कहते मुझे याद करो तो खाद निकलती जाएगी। जो आत्मा पतित बनी है, बाबा कहते मुझे याद करो तो खाद निकलती जाएगी। आत्मा में ही खाद पड़ती है। कलयुग अंत में तुम गरीब हो, वहाँ सतयुग में फिर तुम सोने के महल बनाएंगे। इस समय
तो गरीब हो, सब कुछ बाप हवाले। सतयुग में जाके सोने के महल बनाएंगे। वंडर है ना। या हीरों का देखो कितना मान है, वहाँ तो हीरे पत्थर में सर मिलते हैं, और उस दुनिया और इस दुनिया में कितना फ़र्क है। अब तुम बाप से ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। अब तुम बाप से ज्ञान रत्नों की झोली, बुद्धि रूपी झोली भर रहे हो। लिखा हुआ है कि सागर से रत्नों की थालियाँ भर कर ले जाते हैं। सागर से जितना चाहिए उतना लो, खानियाँ ही भरपूर हो जाती हैं। इस समय बुद्धि रूपी झोली भरते हैं, फिर सतयुग में हमें खानियाँ भरपूर मिलेंगी। तुमने साक्षात्कार किया। माया मच्छंदर का भी खेल दिखाते हैं। उसने देखा सोने की ईंट पड़ी है, साक्षात्कार में देखा सोने की ईंट पड़ी है, ले जाता हूँ। तो नीचे आया तो कुछ भी नहीं था। तो वहाँ की वहाँ रही, वो तो साक्षात्कार हुआ। वहाँ तो सोने ईंटों के महल बनाएंगे। ऐसे ऐसे ख्यालात आएंगे तो कितना खुशी का पारा चढ़ेगा। आज हम ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं, वहाँ ये खानियाँ भरपूर हो जाएंगी। तो आज अब वहाँ पर तो सोने के ईंटों के महल बनाएंगे। ऐसे ऐसे ख्यालात आएंगे तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप का परिचय सबको देना है कि शिव बाबा 5000 वर्ष पहले भी आए थे, ये भी किसी को पता नहीं। तुम जानते हो कि 5000 वर्ष पहले आकर ऐसे ही तुम्हें राजयोग सिखाया था। कल्प कल्प भी आकर सिखाते हैं। जो जो आकर ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। इस समय जो आकर ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। विराट रूप भी बनाते हैं, उसमें ब्राह्मणों की चोटी गुम कर दी। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं, पर ब्राह्मण चोटी गुम कर दी। ब्राह्मणों का कुल बहुत उत्तम गाया जाता है। वो है जिस्मानी, तुम हो रूहानी। तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो। यही सत्यनारायण की कथा अमर कथा है। तुमको अमर कथा सुनाए अमर बना रहे हैं, क्योंकि सतयुग में मृत्यु शब्द नहीं है। ये मृत्यु लोग तो ख़त्म होना है। शिव बाबा कहते मीठे बच्चे, मैं तुम्हें पावन बनाकर साथ ले जाऊंगा। कितनी ढेर आत्माएं होंगी। आत्मा वापस घर में जाती है तो कोई वास थोड़ी होता है। बिंदी आत्मा उड़ेगी, शांति धाम अपने ठिकाने में रहेगी। मधुमक्खियों का झुंड जाता है तो वास कितना होता है। रानी के पिछाड़ी मधुमक्खियाँ सब भागती हैं। उनकी आपस में देखो कितनी एकता है। आगे रानी पीछे सब। ब्रह्मणी का भी मिजाज यहाँ का है। तुम इस समय मनुष्य से देवता बना देते हो। पतितों को तुम ज्ञान की भूमभूम करते हो तो पावन विश्व का मालिक बन जाते हैं। तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग, इसमें भी मेजॉरिटी माताओं की है। इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। कहते ब्रह्मा कुमारी वो जो 21 जन्म का वर्षा दिलाए। ब्रह्मा कुमारी वो जो बाप द्वारा 21 जन्मों का वर्षा दिलाती है। बाप बच्चों को सदा सुख का वर्षा देते हैं। फिर बाबा कहते जो सर्विस करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब। राजा बनना है तो उसके लिए पढ़ाई अच्छी चाहिए। फिर बाबा कहते अच्छा पूछो, राजा बनना अच्छा या नौकर बनना अच्छा। पिछाड़ी के समय तुम्हें सब साक्षात्कार पड़ जाएगा कि हम क्या बनेंगे। फिर पछताएंगे कि हम श्रीमत पर क्यों नहीं चले। बाप कहते फॉलो करो। ऐसे भी नहीं, कोई ये बड़ी ध्यान से सुनने की, ऐसे भी नहीं कोई एक कमरा दे देवे सेंटर के लिए और खुद मीट आदि खाता रहे। ये पुण्यात्मा वो पापात्मा, फिर आश्रम नहीं रहेगा। पवित्र आश्रम माना पवित्र स्थान, जहाँ बैठकर हम दूसरों को पवित्रता का ज्ञान देते हैं और खुद ऐसा खान पीन रखेंगे तो उसका असर क्या पड़ेगा। घर में स्वर्ग बनाते हैं तो खुद भी तो स्वर्ग में होने चाहिए ना।
सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं ठहरना है। ये नहीं कि बाबा हमारे पर आशीर्वाद करेगा, नहीं, बाप को याद करना है। पवित्र बनाकर ही बाप साथ ले जाएंगे। तुमको तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। कितनी भारी लॉटरी मिलती है, 21 जन्मों की बादशाही, कितनी भारी लॉटरी मिलती है। बाप को जितना याद करेंगे उतने तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। बाप जितना प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। कैसी आत्माएं हम बाबा के सामने आती हैं, लेकिन बाबा हमारी कमियों को नहीं देखते हैं। बाबा हमें प्यार से सिखा करके अपना बनाते हैं। तो बाबा जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। उनको कहा ही जाता है प्यार का सागर। तुम भी ऐसे बनो, हर एक से रूहानी प्यार से रहो, आत्मिक दृष्टि से रहो। जिस्मानी प्यार दुख देता है, नीचे गिराता है। रूहानी प्यार बाबा की याद दिलाता है। बाबा कहते तुम भी ऐसे बनो। फिर बाबा कहते अगर किसी को दुख दिया तो रंज किया, नाराज़ किया तो रंज होकर मरेंगे, क्योंकि जो अंतिम समय है, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। किसी को दुख दिया या रंज किया तो रंज होकर मरेंगे। ये कोई बाबा श्राप नहीं देते हैं, बाबा तो शुभ भावना से बच्चों को समझाते हैं। सुख दो तो सुखी होंगे, सबको प्यार करो। बाबा भी प्यार का सागर है ना, तुम्हें भी बाप समान मास्टर प्यार सागर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। बाबा गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितना हमें प्यार दे दे करके सतयुग की नई दुनिया का अधिकारी बना रहे हैं। कमाल है बाबा आपकी। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते किसी भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करना है। जो भी उल्टा पड़ा है उसे भूल अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। जो भी उल्टा पड़ा है उसे भूल अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा, सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है, स्वयं को पवित्र बनाना है। बाप को हर कदम में फॉलो करना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, नाराज़ नहीं करना है। अब आज का वरदान, हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होती है जब समर्थ संकल्पों की रचना रचते हैं। जो अधिक संकल्पों की रचना करते वह उनकी पालना नहीं कर पाते। जो बहुत संकल्प करते हैं, वेस्ट करते हैं, वह उनकी पालना नहीं कर पाते। इसलिए जितनी रचना ज़्यादा उतनी शक्तिहीन होती है। तो पहले व्यर्थ रचना बंद करो, व्यर्थ संकल्प सोचना बंद करो, तब सफलता प्राप्त होगी। और कर्मों में सफलता प्राप्त करने की युक्ति है, कर्म करने से पहले आदि मध्य और अंत को जानकर फिर कर्म करो। कर्म करने से पहले आदि मध्य अंत को जानकर फिर कर्म करो। इससे ही संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। इसी में सफलता है, क्योंकि जैसा करेंगे सोचेंगे इसका फल मुझे ही खाना पड़ेगा। इसलिए सोच कर करेंगे तो संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है,
समय पर दुख और धोखे से बचकर, समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी समझदार है। आज का स्वमान है, मैं बाप समान मास्टर प्यार का सागर हूँ। वरदान बोलेंगे, हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भाव, समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी समझदार है। समान है, मैं मास्टर प्यार का सागर हूँ। मुरली का सार है, बाबा कहते मीठे बच्चे, जैसे बाबा प्यार का सागर है, उन जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो, किसी को नाराज़ मत करो, रंज मत करो। प्रश्न है, किस प्रकार के ख्यालात चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं, फिर ये खाने आदि सब भरपूर हो जाएंगे। सज्जू में हम सोने के महल बनाएंगे।